मम्मी पापा खत्म हो गए तो फिर 8 साल का था तब साधु बन गया था मैं। अभी 26 तारीख को मैं पूरे तरह से नागा साधु बन जाऊंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। तो महादेव के प्रति कैसे आस्था जगी और क्या क्या जानते हैं महादेव के प्रति? अपने अंदर ही महादेव हैं। महादेव ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता आज तक। आप जो अगर आंखें बंद करके महादेव का नाम जपोगे तो महादेव आपके सामने दिखेंगे। बहुत सारे बाबा हमको मिले थे जो बाबा नहीं है, बाबा के रूप में मतलब मांग रहे हैं। तो अब तक आपने साधुओं को देखा, अघोरियों को देखा, नागाओं को देखा, महामंडलेश्वरों को देखा, लेकिन अब आपको एक ऐसे साधु से मिलवाना जा रहे हैं जो आने वाली 26 तारीख को नागा साधु बनने वाले हैं। जी हाँ, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं जो अब एक सांसारिक जीवन को छोड़ करके आध्यात्म की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जीतू गिरी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से। तो अब यहाँ महाकुंभ देख रहे हैं, प्रथम स्नान किया? हाँ हाँ कर लिया। तो साधु बनने वाले हैं? हाँ 26 तारीख को मेरा संस्कार हो जाएगा। अच्छा, तो आप परिवार को सब त्याग देंगे? पूरा जितना मेरा कोई घर वाला नहीं आज रहेगा। अब जो बाबा परिवार में मेरा जो रामा परिवार वही मेरा है। तो कहाँ से आया मन में विचार ये? मैं तो राजस्थान में रहता हूँ। विचार कहाँ से आया ये करने का कि अब साधु की तरफ बढ़ना है? अरे ऐसे ही विचार आ गया कि मैं अब इंसान नहीं साधु बाबा बन के अपना रहूँगा गुरु के साथ में। मम्मी पापा खत्म हो गए तो फिर साधु के साथ में बाबा ही बन गया। अच्छा, तो दोस्त तो होंगे आपके राजस्थान में? हाँ हैं, बाबा लोग हैं दोस्त, और कोई दोस्त नहीं रखते। आपकी उम्र वाला कोई दोस्त नहीं है? नहीं, मेरे इतने बाबा हैं वो। अच्छा, मगर मतलब मेरे बाबा हैं वही, उन्हें ही दोस्त हैं और कोई दोस्त नहीं मेरा। तो नागा साधु बनने वाले हैं अब आप? 26 तारीख को मैं नागा साधु बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपने अखाड़े के साथ ही रहेंगे? फिर तो मैं अखाड़े के साथ ही रहूँगा। तो जो आपके दोस्त होंगे बचपन के, उनकी याद आती होगी? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती? याद करना ही नहीं है, आएगी कैसे। तो कब ये विचार आया और कब से जुड़ गए आप? कब साधु बनने स्टार्ट हुआ? अभी तो 8 साल का था तब साधु बन गया था मैं, और अब 12 साल का हो गया। 4 साल से साधु ही। 4 साल से आप अध्यात्म की तरफ जुड़ गए हैं। तो क्या देना, संदेश क्या देना चाहते हैं साधु संतों को? साधु संत तो क्या संदेश है, ही अपने खुश रहो, भक्ति में डूबे रहो। कभी आप जो अगर से कपड़े पहन लिए साधु के तो आप कभी भी मतलब इंसान के कपड़े मत पहनो। जैसे पैंट शर्ट ये मत पहनना, ये पहन गया तो आपकी जितना भी संस्कार होगा वो सारा उतर जाएगा। जो अगर आप बाबाओं के कपड़े पहनते हो, भले तुम इंसान मगर बाबा के कपड़े पहनो। अगर आप इंसान मतलब लड़कों के कपड़े पहनते हो लड़कों ही पहनो, बाबा की मत पहनो। ऐसे ही भक्ति करना। और जो बाबा पहनते हो बाबा ही पहनो। जो हमें बहुत सारे बाबा हमको मिले थे जो बाबा नहीं है, बाबा के रूप में मतलब मांग रहे हैं। अभी हम लोग को बाहर एक चोर में था, तब बहुत सारे बाबा यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ऐसे कपड़े पहनने वालों को भाई मैं क्या कहूँ, तो बहुत सारे बाबा। ठंड लगती है? नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं लगती। तो यह आपने क्या लगाया है शरीर पर? ये तो बभूति है। बभूति लगाई है? तो सुबह कब लगाते हैं? सुबह 7 बजे स्नान करने के बाद? और स्नान कर लेते हैं फिर बभूति लगाते हैं। और खाने में क्या खाते हैं आप? खाने में दाल रोटी सब्जी चावल यही सब खाते हैं। और पिज़्ज़ा बर्गर? हाँ खाते हैं मगर ज़्यादा नहीं खाते। आप बंद कर दिया है? नहीं खाते हैं, उतना नहीं खाते हैं। तो कैसा लग रहा है सनातन भारत, आप सब महात्माओं के बीच में है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं भगवान का नाम जपने के लिए मेरे को मौका मिल रहा है। अब भगवान ही का नाम जपने पूरा जिंदगी भर जपूंगा मैं। तो और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं क्या देना चाहूँगा, आप तो पहुँचा ही रहे हैं संदेश। अब मैं तो यही देना चाहूँगा, सब लोग खुश रहो। और हाँ, मांगने से कोई वो नहीं होता। जो अगर आप काम करोगे एक दिन मांगोगे 100 रुपये मिलेगा, जो अगर वही पैसों से आप काम करोगे तो 300 मिलेगा। तो आपको इतना फर्क है कि आप जो अगर काम भी करोगे तो बहुत फर्क है। जैसे आप लोग मीडिया में करते हो काम, हम लोग अपना राम राम जपते हैं। और इंसान जो मांगता है ना, वो मांगने का भी फायदा नहीं है। जो मांगता है वो मांगता ही रहेगा, और जो पढ़ता है तो पढ़ता ही रहेगा, और जो बाबा है तो बाबा ही रहेगा, तभी वो फल पाएगा। ऐसे कोई फल नहीं पा सकता। तो अगर आप राम राम जप रहे हो तो राम राम जपो हरदम पूरी जिंदगी में। हाँ, तो अगर आप राम राम नहीं जपना आते तो बिल्कुल भी मत जपो, क्योंकि वो राम जी नहीं कहते कि मेरा तुम नाम लो। और जिसका मन हो अपना राम जपने का वो राम राम जपे, और जिसका नाम हो ओम नमः शिवाय कहने का अपना ओम नमः शिवाय कहे। तो महादेव के प्रति कैसे आस्था जगी और क्या क्या जानते हैं महादेव के प्रति? महादेव के प्रतीक तो जानते हैं। अभी तो महादेव को ढूंढ रहे हैं, तो लोग कहते हैं
कि जैसी इंसानों ने महादेव की फोटो बनाई है ऐसी है या अलग टाइप की है, इसीलिए हम लोग महादेव को ढूंढ रहे हैं। और आप भी ढूंढो, जो अगर आपको महादेव मिलते हैं तो साथ साथ आपने सब लोग बोलते हैं कि महादेव इसी फोटो के जैसे हैं कि अलग टाइप के दिखते हैं। अब वही हम लोग ढूंढते रहते हैं। मैं तो महादेव के अंश के सामने बैठा हूँ। हाँ बैठते हो, मानता हूँ, अपने अंदर ही महादेव हैं, मगर ढूंढना है किधर है महादेव। आप जो अगर आंखें बंद करके महादेव का नाम जपोगे तो महादेव आपके सामने दिखेंगे, और मगर आपके सामने होंगे नहीं। अभी आप आंखें बंद करो, महादेव का नाम जपो तो दिखेंगे, हाँ महादेव अपने सामने खड़े हैं। मगर जब आँख खोलोगे तो यही दिखेगा मैं तो इस संसार में दुनिया पे खड़ा हूँ। इसीलिए महादेव ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर तो कोई जा ही नहीं सकता, आज तक एक मच्छी तक भी नहीं जा सकती। अब वही ढूंढ लेंगे हम लोग कहाँ पे महादेव का रहते हैं, किस जगह रहते हैं, कैसे रखते हैं। इसी को ढूंढने के लिए सब साधु संत बैठने कि हम लोग को महादेव मिलेंगे, तभी हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं कि भगवान को चलो ढूंढे चल के। अब यही ढूंढ रहे हम भगवान हैं या नहीं होते हैं। अब आप लोग भी जो अगर बनना चाहोगे साधु, आप लोग अभी नहीं बन सकते, हम लोग छोटे से बनते हैं। 8 साल की उम्र से आप साधु प्रक्रिया की तरफ बढ़ गए थे और अब 12 साल की उम्र में आप नागा साधु बनने वाले हैं। हाँ, अभी 26 तारीख को मैं पूरे तरह से नागा साधु बन जाऊंगा। ये 26 महाशिवरात्रि के दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, 26 जनवरी। 26 जनवरी। और कुछ अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को, नहीं और धार्मिक चीज़ें अगर कुछ बताना चाहें कि क्या, जैसे नौजवानों को अगर कोई संदेश देना चाहे, क्योंकि आज के समय में आप भी देखते होंगे सबके पास फ़ोन है, रील्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया, और आपकी तो इतनी अभी छोटी उम्र है और आप अध्यात्म की तरफ बढ़ गए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या, फ़ोन तो कोई वो चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ कभी भी नहीं है। आप लोग अभी फ़ोन देख रहे हो, इतने पास से देखते हो, तो ये बहुत ख़राब है। जितना लोग फ़ोन देखते हैं ना, उनकी फ़ोन की लाइट दिखती बहुत धीम है, मगर आँखों के लिए बहुत ख़राब है। तो अगर आप 1 घंटे फ़ोन देखोगे तो आपकी आँखें ज़रूर दर्द करेंगी, क्योंकि आँखों पे लोड पड़ता है, अपने दिमाग पे लोड पड़ता है। अगर आप कान में लीड लगाओगे तो बहुत वो दिक्कत है, क्योंकि लीड जो होती है तो पर्दे को फाड़ने के लिए होती है। इसीलिए अब हम लोग यही बोलते हैं, फ़ोन लीड कान में मत लगाओ, और बस। महाकुंभ आपका पहला कुंभ है ये? हाँ, ये पहला कुंभ है। तो कैसा लग रहा है पहला कुंभ? अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं? बहुत सारे आए हैं, विदेशी लोग भी आए हैं खूब? बहुत सारे। तो सबको आशीर्वाद देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें जानते हैं? हम जानते हैं, आए तो थे मगर हमने देखा ही नहीं उनको। क्या नाम है उनका? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो देखा आपने, एक छोटे से संत हैं जो अब आने वाली 26 तारीख को नागा साधु बनने जा रहे हैं। इतनी बाल उम्र में इनके पास ज्ञान की इतनी ज़्यादा वर्षा की इन्होंने, और बताया और संदेश भी दिया लोगों को कि भाई धर्म से जुड़िए और धार्मिक चीज़ों का पालन भी करिए। अगली वीडियो में कुछ अगले लोगों से भी मिलवाएंगे और इसी तरह के साधु संतों से भी मिलवाते रहेंगे, और अध्यात्म क्रिया आपका ज्ञानवर्धन भी हमारी वीडियो के ज़रिए होता रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।